नमस्ते, मेरा नाम है रेखा। आप देख रहे हैं ITI फिटर टेक। और आज हम बात करेंगे आपातकालीन स्थितियों में रिस्पॉन्स किस तरीके से करें। ठीक है, तो ITI फिटर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है आपातकालीन प्रतिक्रियाएं। आपातकाल की स्थिति में किस तरीके से प्रतिक्रिया दें, रिस्पॉन्स करें। ठीक है, तो आपात स्थिति कौन कौन सी दी है? आग पकड़ना, शक्ति विफलता और प्रणाली विफलता। तो हम इसमें से पहला टॉपिक पहला देखेंगे आग पकड़ना। तो हम मान लेते हैं कि आग पकड़ने की आपात स्थिति आ गई है। ठीक है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि आग पकड़ने के लिए ज़रूरी कंपोनेंट क्या है। तो आग पकड़ने के लिए ज़रूरी कंपोनेंट 3 होते हैं। फ्यूल हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अगर इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है तब जाके आग बनता है ना। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी हटा दिया जाए, मान लो ईंधन हटा दिया आपने, फ्यूल हटा दिया, टेम्परेचर हटा दिया और ईंधन और ऑक्सीजन बचा, या फिर ऑक्सीजन हटा दिया, ईंधन और टेम्परेचर बचा, तीनों में से किसी एक को भी अगर आप हटा देंगे ना तो आग गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए कंपोनेंट आग लगने के लिए जो ज़रूरी होते हैं। तो ये पूछता है एग्ज़ाम में कि आग लगने के लिए ज़रूरी कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से ऐसे आपसे पूछ देता है या कुछ और डाल देगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमको रिस्पॉन्स कैसे करना है। मान लो आग अब लग चुकी है, इंडस्ट्री में आप जहाँ काम कर रहे हो या आपके वर्किंग प्लेस में जहाँ पे भी आप हो वहाँ आग लग गई, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको चिल्लाना है। जैसे ही आप आग देखें पहले चिल्लाएं, आग आग पुकारें। उसके बाद क्या करना है? फायर अलार्म होता है एक, हर जगह इंडस्ट्री में फायर अलार्म लगा होता है, तो फायर अलार्म को बजा दें। ठीक है, जिससे कि सारे लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कहीं पे आग लग चुकी है। उसके बाद क्या करना है? फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। फायर ब्रिगेड वाला एक गाना सुना होगा ना, फायर ब्रिगेड मंगवा दे अंगारों पे हैं अरमा। तो वहाँ पे आप अंगारों पे होंगे तो फायर ब्रिगेड को ज़रूर कॉल करें और उसके बाद अपने जो अधिकारी हैं उनको सूचित करें। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आता है तब तो आप वहाँ पे रुकिए, और नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ से कट लें, भाग जाएं। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हमें यही सिखाया जाता है कि जो सुरक्षा होती है, पहले खुद की सेफ्टी होनी चाहिए, खुद की सुरक्षा होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ हम किसी दूसरे की भी सुरक्षा कर सकते हैं, सक्षम हैं, तभी आप वहाँ पे रुकें और बचाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि कोई पानी में डूब रहा है, इमोशन में मरे जा रहे हैं, अरे बेचारा डूब रहा है, हम भी कूद जाते हैं उसको बचाते हैं। गए, खुद भी तैरना नहीं आता, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी डुबाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, हाँ, तब तो आप रुके आग लगने की कंडीशन में, नहीं तो आप इतना करने के बाद आप वहाँ से निकल जाएं। ठीक है, अब आती है आग बुझाने की बात। आग लग चुकी है, आग लगने के लिए ज़रूरी कंपोनेंट भी है, वहाँ पे ईंधन भी है, टेम्परेचर भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं और आग लग चुकी है। आपने आग आग पुकार दिया, फायर अलार्म भी बजा दिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ही आग लगे तो पहले क्या करना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, आग आग पुकारना चाहिए, फायर अलार्म बजाना चाहिए। ये क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर क्या करना है? आग लगने के बाद अगर आपको आग बुझाना है तो अग्निशामक यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, हाँ, इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आग किस प्रकार की लगी हुई है ना, तब आप जाके फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें। मान लीजिए कि आग लगी इंडस्ट्री में, या आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, आग लगी, आपने देखा, बन गए हीरो, अरे आग लगी है, बाल्टी का पानी उठाया और डाल दिया। और वो आग लगी कैसे थी? बिजली से लगी थी। ठीक है, आग तो नहीं बुझेगा आग तो नहीं बुझेगा, लेकिन आप बुझ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करें। पहले ये डिसाइड करें जब भी आग लगे तो 10-15 सेकेंड रुकें, हाँ, और सोचें कि हाँ आग किस चीज़ से लग सकती है यहाँ पे, या किस चीज़ से लगी है। कहीं वो बिजली द्वारा आग तो नहीं लगी है, कहीं ऑयल से तो नहीं लगी है, कार्बोनेशियस तो नहीं है, गैस से तो नहीं लगी है। ये ना 4 टाइप्स के आग होते हैं। ठीक है, ये आगे
टॉपिक आएगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगी। ये आग जो होता है ना, ये 4 टाइप से लगता है। बिजली से लग सकता है, तेल से लग सकता है, लकड़ी से लग सकता है और गैस के द्वारा लग सकता है। ये क्वेश्चन ना बहुत बहुत पूछता है, बहुत बहुत। ठीक है, तो जो बिजली द्वारा आग लगता है ना, उसको क्लास डी फायर बोलते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें से पूछ देगा कि इसमें से क्लास डी फायर कौन सा है, तो आपको अगर पता है कि बिजली द्वारा लगी आग को क्लास डी फायर में देखा जाता है या क्लास डी फायर में आता है, तो आप टिक लगा देंगे। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, लकड़ी द्वारा लगी आग, तेल द्वारा लगी आग, बिजली द्वारा लगी आग, एक ऑप्शन कुछ और दे देगा। फिर इसमें से पूछेगा इसमें से क्लास बी फायर कौन सा है, क्लास ए फायर कौन सा है। ठीक है, तो तेल द्वारा जो आग लगती है ना, तेल से जो ऑयल फायर होता है, वो क्लास बी फायर में आता है। ठीक है, क्लास बी फायर में ऑयल द्वारा आग जो लगती है क्लास बी फायर में आता है। और जो लकड़ी से जो आग लगती है, जैसे कोयले से हो गया, लकड़ी, फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लकड़ी की होती हैं, तो जो लकड़ी द्वारा जो आग लगती है वो क्लास ए फायर में आता है। और जो गैस से जो आग लगती है, गैस भी बहुत टाइप्स के होते हैं, गैस से जो आग लगती है वो क्लास सी फायर में गिना जाता है। ठीक है, ये तो हो गए क्लास, 4 प्रकार के आग होते हैं और ये उनके क्लास हो गए। ठीक है, ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आपको ये पता चल गया कि आग लगी है, उसके लिए ज़रूरी कंपोनेंट भी है वहाँ पे। आग आपने पुकार दिया, फायर अलार्म बजा दिया, फायर ब्रिगेड बुला दिया, अधिकारियों को भी सूचित कर दिया। अब आपने ये भी देख लिया कि आग किस चीज़ से लगी है। सपोज करो कि ये आग बिजली से लगी थी, आपको पता चल गया, हाँ अरे ये तो बिजली द्वारा आग लगी है, केबल टूट गया है, केबल से आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, केबल से आग लगी है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे बुझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बुझाने के लिए देखते हैं, बुझाने के लिए आप क्या करेंगे। जब ये आग बिजली से लगी ना, तो आप बुझाने के लिए क्या करेंगे, CTC फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या होता है एक्सटिंग्विशर, मैंने यहाँ पे भी बताया ना, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, एक्सटिंग्विशर क्या होता है, अग्निशामक यंत्र होता है, मतलब आग बुझाने वाला उपकरण होता है एक। आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे या रेलवे के AC बोगी में आप कभी ट्रेवल किए हो तो देखे होंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो रेड कलर का होता है ना, रेड कलर का होता है, कुछ उसमें ब्लैक सा नॉब लगा रहता है, खोलने वलने के लिए रहता है ना, वही फायर एक्सटिंग्विशर होता है। और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, ये आग जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से इसमें केमिकल या गैसेज या फोम वगैरह भर के इसको तैयार किया जाता है। तो जिस प्रकार का आग रहता है ना, उस प्रकार का एक्सटिंग्विशर रहता है। तो बिजली के लिए CTC एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, ये जब हम आग बुझाने वाले यंत्र पढ़ेंगे ना, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि CTC फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा जाता है, कौन सा केमिकल होता है। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं कि जब बिजली से आग लगी है या तेल से लगी है तो हम उसको बुझाएंगे किससे। ठीक है, अब अगर बिजली से लगी है तो हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे, नहीं पता है तो आप वहाँ से भाग जाओ, सीधी सी बात। ठीक है, और ये नहीं कि बिजली से आग लगी है पानी फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं। तेल से आग लगी है, आपको पता चल गया, अच्छा ये तेल पूरा फैला हुआ है, अच्छा ये तेल से आग लगी है, आपने मतलब फाइंड कर लिया सोर्स। अब ये नहीं करना है कि तेल के ऊपर भी पानी फेंक दें। क्या होता है कि ऑयल ना पानी के ऊपर तैरता है, आपने ऑयल के ऊपर पानी फेंका और ऑयल और दूर तक फैल गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। फोम फायर का यूज़ करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है, या CO2 का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, CO2 का भी यूज़ कर सकते हैं आप वहाँ पे। और अगर लकड़ी से आग लगी है, कोयला है, फर्नीचर है, ऐसा कुछ जल रहा है, आपने देख लिया कि अच्छा हाँ ये गत्ते वत्ते में आग लगी है, लकड़ी वकड़ी का आग है ये, हाँ ठीक है, तो इसको आप कैसे बुझा सकते हैं, सोडा एसिड करके एक्सटिंग्विशर आता है ये, उससे बुझा सकते हैं, नहीं तो सिंपल है पानी से बुझा सकते हैं, बहुत सिंपल है। लकड़ी की आग को पानी से बुझा सकते हैं, मिट्टी है तो मिट्टी फेंक दिया, रेत है, जो आपको दिखे ये ईजिली जो वहाँ पे है आप उसका यूज़ करके उसको बुझा सकते हैं। और अगर गैस से आग लगी है, गैस से आग लगी है तो आपको पता चल जाएगा, गैस से जब आग लगी है तो वहाँ पे भी आप नॉर्मली पानी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रिस्पॉन्स करने के तरीके कि अगर आपात स्थिति में आग लगती है, आग लगने की आपात स्थिति है तो आप प्रतिक्रिया कैसे देंगे। ठीक है, ये हो गई आग लगने वाली स्थिति। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा जो आपात स्थिति दिया है प्रॉब्लम कि शक्ति विफलता। शक्ति यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, पावर को कहा जा रहा है। ठीक है, पावर बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिक को कहा जा रहा है शक्ति विफलता। तो शक्ति विफलता क्या है पहले हम ये देखेंगे। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में हैं आप, जहाँ पे काम कर रहे हैं,
हाँ, एक पर्टिकुलर एरिया में या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर अचानक से बिजली की सप्लाई चली गई, सब कुछ ब्लैक आउट हो गया ना, अंधेरा हो गया अचानक से, तो वो क्या हो गया, पावर की सप्लाई चली गई, पावर फेल्योर हो गया, शक्ति विफलता होगी वहाँ पे। ठीक है, अब शक्ति विफलता में क्या करना है, शक्ति विफलता हो गई, आपको पता चल गया। ये क्या होता है, कभी कभी होता है कि ये नॉर्मली होता है कि अचानक से सप्लाई चली गई फिर आ जाती है। तो ये एक सामान्य आपात स्थिति है। तो पहले स्थिति को जानने की कोशिश करें कि ये सामान्य स्थिति वाला पावर कट हुआ है या फिर कहीं पावर ग्रिड तो नहीं बैठ गया, कहीं केबल तो नहीं टूट गया है, या कहीं पतले वायर पे ज़्यादा लोड तो नहीं दे दिया गया है। तो स्थिति को जानने की कोशिश करें और संयम बनाए रखें। ये नहीं कि जैसे सप्लाई गया हम भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, मशीनों में चोट खा ले रहे हैं लड़ लड़ के, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही सप्लाई ऑफ हो तो मेन स्विच को ऑफ कर दें ना, मेन स्विच को ऑफ कर दें, कारण को जानने की कोशिश करें और कारण अगर फाइंड हो जाए तो उसको सॉल्व करें और फिर से अपना काम शुरू कर दें। ठीक है, और दूसरा जो दिया है सिस्टम की विफलता, सिस्टम फेल्योर। सिस्टम फेल्योर क्या है, पहले हम ये देखेंगे। सिस्टम की जो विफलता है, सिस्टम मतलब होता है जैसे कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जिस चीज़ पे काम कर रहे हो वो आपका सिस्टम हो गया। और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो मशीनें आपकी सिस्टम हो गई। ठीक है, जैसे कोई आईटी कंपनी में है तो उसका कंप्यूटर उसका सिस्टम हो गया। हम अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो मशीनें हमारा सिस्टम हो गई। तो सिस्टम क्या हुआ कि अचानक से सिस्टम विफलता क्या है, प्रणाली फेल्योर, कि अचानक से मशीनों में उत्पन्न हुई मतलब अचानक से मशीनों में उत्पन्न हुई फेल्योर या मतलब विफलता, हाँ, ये सिस्टम फेल्योर कहलाता है। कि अचानक से मशीनें काम करना बंद कर दें। इससे होता क्या है कि कंपनी में जो कार्य स्मूथली चल रहा था वो कार्य जो है कि बंद हो जाता है, काम होना बंद हो जाता है, मशीनें काम करना बंद कर देती हैं तो काम होना बंद हो जाता है, इससे उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। तो उसमें क्या करें कि जैसे ही कोई मशीन ख़राब होता है, कोई भी यंत्र ख़राब होता है तो तुरंत उससे रिलेटेड ना सिस्टम से संबंधित जितने भी उपकरण हैं बंद कर दें। जैसे एक मशीन होती है ना तो उसको चलाने के लिए और भी मोटर लगे होते हैं, कहीं कुछ लगा होता है, कहीं कुछ लगा होता है। तो जैसे ही कोई मशीन ख़राब होता है तो उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे और भी चीज़ें हैं, हाँ, संबंधित उपकरण हैं, उनको तुरंत बंद कर दें। उसके बाद क्या करें, सक्षम अधिकारी को सूचित करें। ठीक है, सक्षम अधिकारी को सूचित करना इसलिए ज़रूरी है कि मान लो कि हम जैसे कि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, हाँ, लैपटॉप पे काम करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी ये नहीं कि हमें उसके हार्डवेयर की भी जानकारी हो, हम कंप्यूटर को बनाना भी जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही कोई मशीन ख़राब हो तो सक्षम अधिकारी जो उसको बना सकता हो, जिसको उस चीज़ के बारे में जानकारी हो, तो उसको सूचित करें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपसे नीचे के कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको मतलब वो विचलित ना होने दें, परेशान ना होने दें और संयम बनाए रखें। ठीक है, इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है। अगर पावर फेलियर होता है तो क्या करना है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, हाँ, और संयम बनाए रखना है। अगर सिस्टम फेल होता है तो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।